नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में 5 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहों की स्थितियों के अनुसार कैसा होने वाला है पूरे सप्ताह का हाल। अगर किसी प्रकार की कोई अस्थिरता है ग्रहों में तो मेष से मीन राशि वाले प्रत्येक वीडियो के अंतिम पड़ाव में मैं आपको इसके कुछ अशुभ प्रभाव अगर हैं तो उसको किस प्रकार से शुभ बनाया जाए इसका भी उपाय बताते चला जाऊंगा। ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इसे अपने लग्न या नाम के अनुसार भी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा के गोचर पर आधारित होता है, इसलिए 5 फरवरी को चंद्रमा जो है ये वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा जो होते हैं वो नीच के होते हैं, अतः मैं यही बोलूंगा कि 5 फरवरी को थोड़ा सा सभी राशि वाले अपने मन को शांतिपूर्वक बना के रखें। 6 और 7 तारीख को चंद्रमा दोनों राशि मित्र की राशि में है, साथ में शुक्र के साथ है। थोड़ा सा खर्च पर नियंत्रण रखना पड़ेगा सभी को। 8 और 9 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में है, जहां सूर्य बुध और मंगल के साथ इनकी मित्रता होगी, अतः चंद्रमा बलशाली तो रहेगा। थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो समय बहुत ही बेहतर जाएगा। और 10 और 11 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे और शनि भी वहां बैठे हुए हैं, तो बनेगा 20 योग। अतः 10 और 11 तारीख को आपको अपने कर्म पे और मन पे पूर्ण रूपेण फोकस करना पड़ेगा, तभी लाइफ में आगे बढ़ने के चांसेस खुलेंगे। तो चलिए मेष से मीन राशि वाले 5 फरवरी से 11 फरवरी के राशिफल में सबसे पहले प्रारंभ करता हूं मेष राशि। मेष राशि 5 फरवरी का समय आपके लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है। थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। माता का स्वास्थ्य खराब, किसी प्रकार का कोई संपत्ति से रिलेटेड दिक्कतें आ सकती हैं। धन की कमी नहीं होगी, अतः वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। किसी प्रकार के स्कैम में फंसने से बचिएगा। अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखिएगा। 6 और 7 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति होना तय है। इसके अलावा जो है लोगों से सहयोग आपके बहुत ही अच्छे मिलेंगे। संपत्ति से रिलेटेड समस्याएं दूर होते हुए नजर आएंगी। सीनियर अधिकारियों से तालमेल बहुत ही बेहतर है। साथ में उच्च शिक्षा के अलावा कुछ हद तक लॉटरी सट्टा का भी लाभ बेहतर मिलता हुआ नजर आ रहा है। 8 और 9 तारीख को जिनको नए नौकरी व्यवसाय के लेकर के परेशानियां थी, नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल ठीक है। ससुराल पक्ष से भी तालमेल ठीक रहेगा। माता पिता से भी तालमेल बहुत ही अच्छा रहता हुआ नजर आएगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात इस समय यह है कि आपके करियर में नेम फेम बढ़ती हुई नजर आएंगी। आपका गया हुआ इज्जत वापस लौटेगा। इसके अलावा जो है 10 और 11 तारीख को आपके गृहस्थ जीवन में शुभ समाचार मिलेगा। विवाह के अच्छे रिश्ते आएंगे। लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। और साथ में गले से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड सभी प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। उच्च जगह पे एडमिशन के अलावा कोई भी इंटरव्यू वगैरह में है, फेलियर हो रहे थे तो पास होने की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आएंगी। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह सूर्य को जल दीजिए, बहुत ही बेहतर रहेगा। मेष राशि। वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। वृषभ राशि वाले 5 तारीख को चंद्रमा सप्तम भाव में नीचस्थ अवस्था में है, अतः इस समय व्यापार में थोड़ी सी दिक्कतें, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब, नौकरी में थोड़ी अस्थिरताएं हो सकती हैं। नौकरी वगैरह चेंज करने में हड़बड़ी ना दिखाएं, नुकसान हो सकता है। किसी रिश्तेदार, भाई बहनों से या सरकारी पक्ष के लोगों से आपको इस समय बच के रहना है। लेकिन आप इस समय जीवन के कुछ बड़े बड़े ठोस निर्णय लेंगे। जिनको पार्टनरशिप से अलग होना है आपके लिए समय बेहतर है। 6 और 7 तारीख को जो है धन की कमी नहीं होगी। 6 और 7 तारीख को आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपका कहीं धन फंसा हुआ है वह निकलता हुआ दिखेगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, लेकिन थोड़ा ससुराल पक्ष से मतभेदता देखने को मिल सकता है। इस समय किसी भी हाल में आपको भयभीत नहीं होना है। अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना है, आलस्यपन को त्याग करके रखना है। और किसी पुराने मित्रों को या जो आपके अपने हैं इनसे अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर ना करें। 8 और 9 तारीख की अगर मैं बात करूं, प्रमोशन पदोन्नति कोई नहीं रोक सकता है। आत्मविश्वासी समय रहेगा। बड़े बड़े लोगों से संपर्क होगा। विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही अच्छी बनती हुई नजर आएंगी। विवाह के रिश्ते भी अच्छे होंगे। लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार होगा। पिता का सपोर्ट बहुत ही बेहतर बनता हुआ नजर आएगा। और सप्ताह के अंतिम पड़ाव यानी 10 और 11 तारीख को जिनको लगता था कि नई नौकरी व्यवसाय में कोई समस्याएं नहीं है, आप ये समस्याएं बहुत है, तरक्की नहीं हो रहा है, तो 10 और 11 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के योग अच्छे हैं।
भूमि मकान वाहन संपत्ति से रिलेटेड बाधाएं भी आपके इस समय दूर होंगे। इसके अलावा जो है सामाजिक स्थितियों में आपका बहुत ही विकास होगा। इसके अलावा जो है लोगों से संपर्क, नए नए लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। लव लाइफ बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। उच्च शिक्षा के लाभ के अलावा संतान की तरक्की के समय बहुत ही बेहतर है। थोड़ा बदलाव है इस समय, मतलब बेहतर समय है। अगर अपने काम पे फुल कॉन्सेंट्रेट करते हैं और अपने सीनियर और पिता से मतभेद नहीं करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेंगे। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे पूरे सप्ताह आपको सूर्यास्त के बाद प्रत्येक दिन ओम सम शनिचर नमः मंत्र का 51 बार जाप करना चाहिए। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 5 तारीख को थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें होंगी। परिवार के द्वारा, मित्र के द्वारा या गुप्त शत्रु धन संबंधित आपको पीड़ा पहुंचा सकता है। अतः जो कर्ज या लोन ले रखे हैं अपने वाणी पर नियंत्रण करके रखिएगा। इस समय किसी के कहने पे कोई इन्वेस्टमेंट ना करे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और इसके अलावा जो है अपयश या अपव्यय से बचे, शौक में आके ज्यादा पैसा मत खर्चा करिएगा। संतान पक्ष को लेकर भी थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। 6 और 7 तारीख को विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। ऊपर वाले की कृपा से व्यापार में तरक्की है। बढ़िया नौकरी में बदलाव दिख रहा है। स्वास्थ्य में सुधार है। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आते हुए नजर आएंगे। मनी सेविंग के लिए समय बहुत ही बेहतर है और साथ में बड़े इन्वेस्टर भी आते हुए नजर आएंगे। आपके जीवन साथी के भी करियर में ग्रोथ होता हुआ नजर आएगा। कहीं घूमने भी जा सकते हैं जीवन साथी के साथ, क्योंकि धन की समस्याएं नहीं होगी। 8 और 9 तारीख का जो समय है यह ईश्वर की कृपा से धन संबंधित बहुत ही अच्छा है। धन का लाभ में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कोई मूल्यवान वस्तु वगैरह खो चुकी थी या कोई बड़ा आपका कह सकता हूं कि स्थितियों में कोई डील वगैरह जो फेलियर हो रहा था वह आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। साथ में जीवन साथी की तरफ से सपोर्ट बहुत ही बेहतर है। लोगों से कम्युनिकेशन गैप जो था वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है 2 चीज़ों में थोड़ा सा सावधान रखना है, जैसे कि ससुराल पक्ष से मतभेदता या कोई प्रॉपर्टी लेने से पहले थोड़ा सा बचना है और अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखना है। इसके अलावा 10 और 11 तारीख आपका मार्वलस है। प्रमोशन पदोन्नति अच्छा है। सीनियर का दबाव और प्रेशर रहेगा, पर कोई इन चीज़ों को मन में बैठा करके आपको रिएक्ट नहीं करना है। अपने आप में शांति बना के रखना है। लोगों से रिश्ते बहुत ही अच्छे होंगे। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का लाभ बहुत ही बेहतर मिलेगा। यात्राएं आपके जीवन में बहुत ही बेहतर लाभकारी होते हुए दिखेंगे। संपत्ति बंटवारा को लेकर बहुत ही फेवर में रहने वाला है। सालों शुरू का प्रमोशन तय है, लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। आलस्यपन पे भी नियंत्रण रखना पड़ेगा। और मित्रबद्ध चक्करों में या ज़्यादा पारिवारिक चक्करों में अपने कर्तव्य को ना भूलें, याद रखिएगा, ऐसी सिचुएशन आएगी। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, भगवान श्री गणेश को जो है इलायची दाने का भोग लगाना। कर्क राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल? चलिए जानते हैं 5 फरवरी से 11 फरवरी तक। कर्क राशि वाले, 5 फरवरी को चंद्रमा निचस्त है। अतः इस समय थोड़ा सा पेट का प्रॉब्लम, शिक्षा में बाधा, जॉब है या इंटरव्यू है या कोई रिजल्ट है तो थोड़ा सा नकारात्मकता स्थिति हो सकती है। अतः अपने आप को बहुत एक्टिवेट बना करके रखिएगा। कुछ लोग आपके कैरेक्टर को लेकर के या आपके नेगेटिविटी बातों को लेकर के आपको डेमोलाइज करने की कोशिश करेंगे। साइड कर दीजिएगा इन सभी फालतू की बातों को। अपने आप में मजबूत बना करके रखिएगा। पैसे की कमी नहीं है। और इसके अलावा विदेश यात्रा से रिलेटेड कोई समस्या है तो वह दूर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आप अपने संतान के पक्ष की बातों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के कोई काम मत कर लीजिएगा। और लव लाइफ में भी कोई अगर लव लाइफ दोबारा लौटता है तो बैकग्राउंड चेक करिएगा, धोखा हो सकता है। 6 और 7 तारीख का समय ईश्वर की कृपा से थोड़ा हद तक तो सही है। अतः इस समय मोटे कर्ज और लोन की मुक्ति तो करेंगे। जिनको कर्ज और लोन लेना है आपके लिए तो बेहतर समय है। इस समय खर्च का योग बहुत ज़्यादा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है खर्च को किस प्रकार से रोकना है। व्यापार में दिक्कतें हो सकती हैं। थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में अस्थिरताएं हो सकती हैं। सारा कुछ डिसीजन पे निर्णय है। अगर आपको लगता है कोई काम नहीं करना चाहिए तो आई होप कि आप 6 और 7 तारीख को काम को टालें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। 8 और 9 तारीख को व्यापार और नौकरी में ईश्वर की कृपा से बदलाव अच्छा है। धन का कमी कहीं से नहीं मिलने वाला है। जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेंगे। पार्टनरशिपिंग में आपका लाभ होगा। आपके प्रतिद्वंदी हैं, कंपटीटर है, वो सभी आपसे परास्त होते हुए नजर आएंगे। और बेहतर स्थानांतरण का योग है। सामाजिक वैल्यू आपकी बढ़ेगी। कुछ लोग आपको बर्बाद करना चाहते थे, नहीं सकेंगे। इसके अलावा अगर बात करूं 10 और 11 तारीख का, यह विवाह के बहुत अच्छे समय है। कुछ संपत्ति का विवाद रहेगा, लेकिन कुछ लाभ की स्थिति बनती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा आपको इस समय खुद के आइडेंटिफिकेशन को थोड़ा सा मजबूत बना करके रखना पड़ेगा। कोई पेंशन है या वसीयत के कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई पेपर वगैरह है तो आप बहुत सावधानी से रहें। इस समय प्रेम में बदनामी के योग बन सकते हैं। अतः जो लोगों को भी लगता है कि कोई रिश्ते सही नहीं है, गलत है, तो आप इससे बच करके रहें।
धन की कमी नहीं है, परिवार के लोगों से सपोर्ट बहुत ही बेहतर बनता हुआ नजर आ रहा है, विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे, लेकिन लव से बदनामी के योग है, ध्यान देना पड़ेगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे प्रत्येक दिन जो है जल में दूध मिला करके भगवान शिव के शिवलिंग को स्नान कराइए। लाभ इस तरीके से मिलेगा कि मैं क्या बोलूं। सिंह राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल? सिंह राशि वाले देखिए, 5 तारीख को चंद्रमा चतुर्थ भाव पे रहेंगे, नीच के रहेंगे, अतः इस समय धन का नुकसान हो सकता है, कुछ संपत्ति वगैरह को लेकर के परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, या कुछ गलत प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जो कमर्शियल प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं, जो नए नौकरी वगैरह को लेकर के प्रयासरत है, आपके लिए सालों से रुका हुआ परेशानी दूर हो रहा है। कुछ हद तक सीनियर से तालमेल अच्छा होगा, विदेशों से कांटेक्ट अच्छे होंगे, विदेशी कांटेक्ट अच्छे होंगे, लोन भी क्लियर करने के बारे में कुछ बेहतर आप सोचोगे। 6 और 7 तारीख को धन की कमी कहीं से भी नहीं है, ऊपर वाले की कृपा से चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। भूमि मकान वाहन संपत्ति का सुख अच्छा है, संतान का करियर को लेके, शिक्षा को लेके, वैवाहिक जीवन को लेकर के या जिस प्रकार की समस्या है वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत ही बेहतर लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, और एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना हो या किसी प्रकार का वीजा है, पासपोर्ट को लेकर विवाद है, सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। 8 और 9 तारीख को जो है हेल्थ इशू जो भी है वो कुछ हद तक तो ठीक होगा। 8 और 9 तारीख को थोड़ा मेंटल प्रेशर तो रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, जीवन का कुछ बड़ा बदलाव और शुरुआत होता हुआ नजर आएगा। कुछ खर्च होंगे, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छे रहेंगे। बाहर जाने का टिकट वगैरह बनाना चालू करोगे। कोई कानूनी परेशानी है, केस मुकदमा है, तो अब विजय होना तय है आपके जीवन में। कुछ हद तक वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, तालमेल अच्छा होता हुआ नजर आएगा। 10 और 11 तारीख को देखो विषयोग है, फिर से अगर आप अकड़ में और क्रोध में और अहंकार में रहोगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। अतः इस समय पार्टनरशिपिंग का तालमेल अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन में डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा। विवाह के कुछ अच्छे रिश्ते आएंगे, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना है, कोई बात नहीं, कर लो, शादी नहीं हो रहा उससे अच्छा हो जाए। इसके अलावा जो है मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा, कर्ज की मुक्ति के अच्छे अवसर हैं, कंपटीटर आपसे खुद ही परास्त होते हुए नजर आएंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ नजर आएगा, जो काफी समय से खराब चल रहा है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? पूरा का पूरा सप्ताह जल में डाले गुड़ भगवान शिव को अर्घ्य दीजिए। प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का या गायत्री मंत्र का जाप करिए, बहुत ही बेहतर रहेगा। सिंह राशि वाले, कन्या राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल? कन्या राशि वाले, अगर पूरे सप्ताह आपकी बात करूं तो 5 तारीख को आपका थोड़ा सा गले से रिलेटेड रोग, इनकम में थोड़ी बाधा, पारिवारिक विवाद, भाई बहनों से मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं। संपत्ति से रिलेटेड विवाद है, अवॉइड करें, समय थोड़ा ठीक नहीं है। 6 और 7 तारीख को भूमि मकान वाहन संपत्ति का बहुत बेहतर लाभ है। नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है, पिता से तालमेल अच्छा है, गृहस्थ जीवन में आपका शुरुआत अच्छा होना चालू हो जाएगा, सेपरेशन से रिलेटेड दुख दूर होते हुए नजर आएंगे, माता से तालमेल अच्छा है, विदेश जाने से रिलेटेड समस्याएं दूर हो रही हैं। यही 8 और 9 तारीख को संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग सही करोगे, कोई इंटरव्यू है या रिजल्ट है या किसी प्रकार का कोई सिलेक्शन है तो उसमें आप सफल होते हुए नजर आ रहे हो। इसके अलावा जो है संतान की तरक्की के अलावा जो है जहां भी आपके धन फंसे हुए हैं वह भी निकलता हुआ नजर आएगा। जब अच्छा है तो अच्छा फल मिलता हुआ नजर आएगा। जिनकी शिक्षाएं अधूरी छूट चुकी थी, अच्छे जगह पे एडमिशन्स वगैरह कराना है, यह समय भी बहुत ही बेहतर नजर आ रहा है। इसके अलावा लव लाइफ भी आपका ठीक होगा, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि बहुत ही अच्छी दिख रही है। बड़े भाई बहनों के अलावा चाचाओं से भी तालमेल अच्छा, लेकिन देखिए 10 और 11 ठीक नहीं है। इस समय आप आलस्यपन के कारण अपने महत्वपूर्ण काम का नुकसान कर सकते हो। शत्रु या कर्ज के कारण थोड़ा डिप्रेशन रहेगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो पहले ही खत्म कीजिए, नहीं तो अवॉइड कीजिए, नहीं तो छुप के रहिए। इसके अलावा इस समय थोड़ा सा हेल्थ इशू भी आ सकता है। इस समय हेल्थ इशू आएगा तो आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए और आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बना करके रखिए। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन दुर्गा चालीसा का पाठ नंबर 1 उपाय रहेगा आपके लिए ये सप्ताह। कन्या राशि वाले, तुला राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल? तुला राशि वाले, देखिए सप्ताह का शुरुआत यानी 5 फरवरी को जो है ना आपका पारिवारिक विवाद दिख रहा है, पारिवारिक विवाद होता हुआ नजर आएगा। वाणी पे अनियंत्रण कंडीशन के कारण आप बने बनाए काम को खराब कर सकते हैं। सीनियर से मतभेदता बहुत जबरदस्त है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर अपने वाणी पे नियंत्रण नहीं रखोगे तो नुकसान होगा और गलत इन्वेस्टमेंट परेशान कर सकता है। लेकिन ससुराल पक्ष से या खानदानी संपत्ति से रिलेटेड तालमेल कुछ अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। वाणी पर नियंत्रण रखो, कम्युनिकेशन गैप मत करना किसी से। आपको लगेगा कि मैं आगे बढ़ गया हूं, अब लोगों को छोड़ दूं, नुकसान हो सकता है। 6 और 7 तारीख को आत्मविश्वास बढ़ेगा। नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। जहां आप नौकरी चेंज करेंगे लोगों से तालमेल अच्छा होना चालू होगा, पिता से तालमेल अच्छा होगा, ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा।
सीनियर्स अधिकारियों से तालमेल अच्छा होगा, प्रॉपर्टी का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, शिक्षा रुके भी पूर्ण होते हुए नजर आएंगे, जिनको द्वितीय विवाह करना उनके लिए भी समय ठीक है। 8 और 9 तारीख को जो है भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ है, ये बहुत ही अच्छा फल मिल रहा है। सालों से जो संपत्ति विवाद था वह ठीक होगा। जन संग्रह आपका बेहतर होगा, यानी सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी। जो आपके अधीन काम करते हैं उनसे तालमेल बहुत ही बेहतर नजर आएगा। आप चाहते थे किसी प्रकार का कोई गुप्त जीवन है उसको सामने लाएं और एक इज्जतदार स्थिति में जिएं, तो बहुत ही अच्छा है। जिनका सालों से जॉब नहीं लग रहा था, बेहतर है। पिता की संपत्ति का विवाद सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है ना, कि धन की कमी नहीं है, सफलता की कमी नहीं है। 10 और 11 तारीख को जो है आपके संतान पक्ष को लेकर थोड़ा विवाद हो सकता है, या संतान कंसीव करने में दिक्कतें हैं, या संतान से मतभेदता, या उसके स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत हो सकता है। तो आपको अपने संतान पे ध्यान रखना। इस दिन आपको थोड़ा सा पेट का प्रॉब्लम, हृदय का पेन या बैक पेन से परेशानियां हो सकती हैं, हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। पैसे की कमी नहीं है, विदेश यात्रा का संयोग बहुत ही अच्छा है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ बहुत ही अच्छा है, लेकिन खुद की बुद्धि पे काम करोगे तो दूसरों के चक्करों में नुकसान हो सकता है। इसके अलावा इस समय जो है आप अपने कुछ लेविश लाइफ या भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ चीजें परचेज कर सकते हैं। नौकरी में सफलता कोई नहीं रोक सकता है, मानसिक शांति है। थोड़ा आत्मविश्वास को बेहतर बना करके रखिएगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन एक पीस पेड़ा भगवान श्री गणेश को भोग लगाइए, सफेद वाला पेड़ा, और स्वयं भी खा के घर से निकलिए। समय इतना बेहतर जाएगा कि मैं क्या बोलूं। तुला राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृश्चिक राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत ठीक नहीं है। 5 फरवरी को कुछ गलत डिसीजन हो सकता है। सीनियर आपको बहुत प्रेशर में डाल सकता है, या ओवर बर्डन हो सकता है। पिता से मतभेद हो सकता है। कूल डाउन रहिएगा, ध्यान मत दीजिएगा। हाँ, इस समय आप ना अपने पारिवारिक जीवन को लेकर ज्यादा बिजी मत होइएगा, नहीं तो आपका प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकता है। विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे अच्छे आएंगे। वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य में सुधार होगा, द्वितीय संतान की तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। कंपटीटर हो या आपका कोई भी हो, सभी दूर हो जाएंगे, परास्त होंगे। विजय तो आपका होना है, लेकिन कुछ लोग आपके इज्जत का बखेड़ा उड़ाने के लिए खड़े रहेंगे। कोई नहीं, आप अपने काम पे ध्यान दो। इज्जत तो उसका भी जाता है जो इस धरती पे भगवान होकर के इंसान के रूप में भी जन्म लिए हैं, इसलिए अपने करियर पे ध्यान दे दो। 6 और 7 तारीख को धन की कमी नहीं है, चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। तालमेल बहुत ही अच्छा है, कम्युनिकेशन गैप खत्म होगा, नौकरी में बेहतर बदलाव है, और धन का भी लाभ बेहतर नजर आ रहा है। मनी शेविंग के लिए समय बहुत ही बेहतर है। स्मरण शक्ति आपकी तेज होगी। कोई अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है, जो चाहते हैं वो मिलता हुआ नजर आएगा। कुछ हद तक थोड़ा ससुराल से मतभेदता है, फोकस ना करें उधर, करियर पे ध्यान दें। 8 और 9 तारीख को आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस में कहीं से कोई कमी नहीं है। इस समय भाई बहनों से तालमेल अच्छा होगा, सीनियर से तालमेल अच्छा होगा। विदेश यात्रा का योग बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा टॉन्सिल वगैरह की समस्या या पेट की समस्या हो सकती है, कॉमन है। इसके अलावा जो है संपत्ति बंटवारा को लेकर सालों से चला विवाद आपका सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। आपको इसमें पिता बहुत बेहतर सपोर्ट करने वाले हैं। आपके नौकरी या करियर में या सरकार से किसी प्रकार का कोई केस वेस चल रहा था जिसके चलते विवाद था ना, तो चिंता मत करो, वह भी जो है सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। 10 और 11 तारीख को आपको 3 चीज़ों पर सावधानी रखना है। सबसे पहला सावधानी ये रखना है कि आपको जो आपके अधीन काम करते हैं उन लोगों से और माता से लड़ाई नहीं करना है। संपत्ति का लाभ बेहतर है। विवाह के योग बहुत ही अच्छे हैं। संतान की तरक्की है। सालों से रुका प्रमोशन भी तय है। विदेश यात्रा के लिए समय बहुत ही बेहतर होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है पुराने मित्र या लव लाइफ से काफ़ी दूरियां बनी हुई थी ना, ये भी सुधार होता हुआ दिखेगा। नए नौकरी के लिए बहुत ही बेहतर समय है। पेशेंस मत खत्म करो, आ रहा है नए नौकरी का योग। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, आटे का चूरमा बना लो और प्रत्येक दिन जो है हनुमान जी को भोग लगाओ। अगर गुड़ का चूरमा बना ले तो आटे का, तब तो भगवान जी इतना, हनुमान जी इतना प्रसन्न होंगे ना कि सारे काम आपके बेहतर होते हुए नजर आएंगे। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल कैसा है। धनु राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत ठीक नहीं है। मैं तो यही बोलूँगा 5 तारीख को धन का नुकसान है, कानूनी पीड़ा है व्यर्थ का, और अस्थिरता और तनाव है। तो मैं यही बोलूँगा इस दिन आप बचिए। या कोई बड़ा कोई केस मुकदमा का पैरवी वैरवी होने वाला है, या आपको डर है कि कोई कानूनी परेशानी हो सकती है, तो बचिए। इनकम टैक्स वगैरह को लेकर ट्रांजैक्शन का भी दिक्कतें आएंगे, तो ये सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। और साथ में अपने गृहस्थ जीवन को खराब मत कीजिएगा, शक के भावना में नुकसान हो सकता है। 6 और 7 तारीख को अच्छा समय है। जीवन के कुछ बेहतर डिसीजन लोगे, मानसिक शांति मिलेगी, खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा। कोई कानूनी परेशानी है उसमें बेल होता हुआ नजर आएगा। जीवन साथी का सपोर्ट है, विवाह के रिश्ते अच्छे हैं, पार्टनरशिपिंग का लाभ अच्छा है। जो आपका धन को बचाने का कोशिश कर रहा था, ऑटोमेटिक धन आपके पास आने चालू हो जाएंगे।
8 और 9 तारीख का समय बहुत ही बेहतर है। लोगों से कम्युनिकेशन गैप अच्छा होगा, पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, मनी शेविंग बहुत ही अच्छा होगा। ये उन लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा जो कभी काफी समय से चाह रहे थे ना नौकरी में चेंजिंग करे, वो मिलेगा। और कहते हैं ना इस समय वक्त का पहिया पलट जाएगा। आप काफी समय से किसी पार्टी के लिए, किसी कंपनी के लिए बहुत प्रयासरत हो, जो एक्चुअल पद आपको चाहिए वो नहीं मिल रहा था, तो सामने वाला कोई ना तो कोई परेशानी आ जाएगा, वो पद आपको मिल जाएगा। ये विपरीत राज्यों का काम करेगा। इसके अलावा जो है स्मरण शक्ति आपकी बहुत ही तेज होगी और पारिवारिक सपोर्ट मिल रहा है पहली बार। और पता है पहली बार आपका दोस्त हो, यार हो, पत्नी हो, जीवन साथी हो, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। आप सेल्फ डिसीजन लोगे और सॉलिड डिसीजन लोगे। इसके बाद 10 और 11 तारीख का समय कैसा है? 10 और 11 तारीख का समय ईश्वर की कृपा से बहुत ही अच्छा है। मानसिक शांति है, संपर्क बड़े बड़े लोगों से स्थापित होगा, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ने वाला है और वैवाहिक जीवन में भी सुधार होगा। लव लाइफ में भी बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ नजर आएगा। सप्रेशन भी खत्म होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा टाउंसिल की समस्याएं हो सकती हैं। सरकार पक्ष की तरफ से कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है भगवान विष्णु को 1 पीस केले का भोग लगाइए और आप भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। बहुत अच्छा समय जाएगा। मकर राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल? मकर राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 5 तारीख को कुछ ठीक नहीं है। थोड़ा सा इंटरनल दुख या डिस्टरबेंस या व्यापार में कुछ पैसे को लेकर दिक्कत हो सकता है। कुछ रिटर्निंग वगैरह प्रोडक्ट को लेकर परेशान हो सकते हैं। जीवन साथी से कुछ संबंध विच्छेद हो सकता है या दूरियां बन सकता है, या आपके कंपटीटर आपके ऊपर व्यर्थ का कोई न तो कोई गलत भाव विचार थोप सकते हैं। बचना है। लेकिन संतान की तरक्की अच्छी है, संतान कंसीव को लेकर अच्छा है। कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो उसमें फेलियर नहीं होगे। बस यही है कि पहले से जो काम चल रहा है उस पर ध्यान देना है या फिर कोई रिस्क नहीं लेना है। 6 और 7 तारीख को जो है कुछ धन का खर्च होता हुआ नजर आएगा। 6 और 7 तारीख को जो है आपके व्यापार में थोड़ी सी दिक्कतें हैं। नौकरी में लालच में कोई बदलाव ना करें। जिनको विदेश जाना है बल्ले बल्ले है, यानी टिकट बन रहा है, वीजा मिल रहा है, या कोई कानूनी कोई लफड़ा है तो वह दूर होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय जीवन साथी से थोड़ा सा मतभेदता है या लड़ाई हो सकता है। इसके अलावा यात्राएं लाभकारी हैं। व्यर्थ की यात्रा में थोड़ा सा पैसे को बचाना पड़ेगा। और मैं यही बोलूँगा कि इस समय कुछ लोग आ जाएंगे हाथ फैला के, पैसे दो पैसे दो। पैसे खर्च नहीं करना है। और इस समय जो है ना जीवन में कुछ बदलाव होगा, थोड़ा सा मेंटल पीस मिलता हुआ नजर आएगा। इसके बाद फिर 8 और 9 को सब कुछ अच्छा है। विवाह के रिश्ते आ जाएंगे, नए नौकरी को ऑफर मिल जाएंगे, जीवन साथी से तालमेल ठीक हो जाएगा, जीवन के डिसीजन सही सही लेना चालू कर दोगे। जो आपके कंपटीटर है, जो इसके कारण आपको दुख हुआ, परेशानी हुआ, आपकी इज्जत गई, प्रतिष्ठा गई, सब वापस आता हुआ नजर आएगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके प्रतिद्वंदी तो आपसे दूर होंगे ही होंगे और पहली बार अपने आत्मविश्वास से कोई काम करोगे। 10 और 11 तारीख को धन की लाभ है। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते हैं। ये बहुत ही अच्छा समय नजर आएगा। हालांकि इस समय देखो एक बात बताता हूँ, वाणी पर नियंत्रण रख लेना। और इसमें कहीं यात्रा का लाभ मिल सकता है। तो कुछ लोग आपको पैसे देने आएंगे या नौकरी में बेहतर बदलाव के ऑप्शन देंगे, तो आप उनसे बहस मत कर लेना, तो चूक जाओगे अच्छे मौके से। इसके अलावा मनी सेविंग है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ बहुत ही अच्छा है। ससुराल पक्ष और संपत्ति का लाभ बहुत ही अच्छा है। कुछ गैजेट्स वगैरह भी परचेज आप कर सकते हो। और सालों से लव रिलेशन जैसे खराब था वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह माता लक्ष्मी को अक्षत यानी चावल का भोग लगाइए उनके चरणों में, बहुत ही बेहतर रहेगा। हालांकि इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करना है, या किसी झील में या नदी में बाद में विसर्जित कर देना है नेक्स्ट वीक। तो प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी के चरणों में चावल चढ़ाइए। कुंभ राशि, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल? कुंभ राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 5 तारीख का जो है ना थोड़ा ठीक नहीं है। पिता से थोड़ी मतभेदता दिख रही है मुझे। धन का नुकसान दिख रहा है। थोड़ा हेल्थ इशू, पेट की समस्या, चेस्ट की समस्याएं थोड़ी परेशान कर सकता है। प्रथम संतान को लेकर थोड़ी सी विवाद की स्थितियां देखने को मिलेंगी। नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के, अपने करियर को लेकर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहोगे। कोई बात नहीं, अपने आप को पेशेंसफुली रखना। 6 और 7 तारीख को विदेश यात्रा का योग अच्छा है। संतान पक्ष से तालमेल थोड़ा ठीक होगा, लेकिन बहस हो सकता है। जो संतान कंसीव करके रखे, अपने हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इस समय कुछ लोग आपके गुप्त शत्रु आपके पैसे को लेके पैसे वगैरह मांग सकते हैं, या लालच की प्रवृत्ति उनके तरफ दिख सकती है। बच के रहें। हाँ, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ चीज़ें आप परचेज कर सकते हैं। और साथ में जो है कुछ अपनों से धोखा मिलने की संभावना हो सकती है, तो बच करके रहिएगा। 8 और 9 तारीख को जो है चंद्रमा का द्वादश भाव पे है। इस समय क्या है ना कि कानूनी परेशानी को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें हैं, लेकिन विदेश यात्रा को लेकर समय सही है। कुछ मोटे कर्ज की मुक्ति करते हुए नजर आओगे।
कुछ पैसे आपके आएंगे, लेकिन पिता से मतभेद बहुत जबरदस्त 8 और 9 को दिख रहा है। 8 और 9 को जो है लव लाइफ का भी समय ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। व्यापार को लेकर के भी समय अच्छा नहीं है, पैसे बचाना बहुत जरूरी रहेगा। 10 और 11 समय ठीक हो जाएगा। द्वितीय संतान से दुनिया बनी हुई थी, ठीक होंगे, या संतान कंसीव होने का योग बनेगा। इस समय जीवन साथी से तालमेल अच्छा है, लव लाइफ अच्छा है, प्रेम से विवाह के योगों में बहुत ही बेहतर वृद्धि है। मान सम्मान आपके वापस लौटेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में लाभ की स्थिति बनेगी। आपके रुके हुए काम सालों से या महीनों से वो चालू हो जाएंगे। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आटे का हलवा या बेसन का हलवा भगवान विष्णु को भोग लगाइए। भगवान श्री कृष्ण को समय बहुत ही बेहतर होगा आपके लिए। कुंभ राशि वाले, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा 5 फरवरी से 11 फरवरी के समय। मीन राशि वाले 5 फरवरी यानी सप्ताह का शुरुआत जो है ना, थोड़ा सा पेट का प्रॉब्लम, थोड़ा सा पिता से मतभेद, संतान पक्ष को लेकर दिक्कतें, लव लाइफ को लेकर के दिक्कतें दिख रही हैं। इस समय शिक्षा में दिक्कतें होंगी, लॉटरी सट्टा में दिक्कत आ सकता है। 6 और 7 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के योगों में जबरदस्त वृद्धि है। समझिए वाली बात है, 6 और 7 तारीख को नई नौकरी और व्यवसाय में जबरदस्त वृद्धि है। इस समय भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा। पिता से तालमेल अच्छा होगा, संतान पक्ष से तालमेल अच्छे होंगे। खुद की संपत्ति का विवाद जो है वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। साथ में जो काफी समय से नई नौकरी व्यवसाय को लेकर परेशान थे ना कि कुछ लग जाए, तो चलो ये होना वो होना है तो होना है। 8 और 9 तारीख को विदेश यात्रा का समय बहुत ही अच्छा है। संतान पक्ष का तालमेल अच्छा है, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। कोई इंटरव्यू है या रिजल्ट है उसमें आप पास होते हुए नजर आओगे। साथ में जो है इस समय आप अपने जीवन में रुकी हुई शिक्षा को पुनः प्रारंभ करोगे। लॉटरी वगैरह में कुछ नंबर आपके फेवर में आ सकता है। 10 और 11 तारीख को सावधान रहना पड़ेगा। पिता से मतभेद है, गृहस्थ जीवन में मतभेदता दिख रही है। इस समय गुप्त शत्रु नुकसान दे सकता है, धन की हानि हो सकती है, मेंटल पीस में कमी हो सकता है। इस समय अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। और साथ में कुछ लोगों से धोखा मिलने की संभावना है, तो आपको ना ज़्यादा किसी पे विश्वास नहीं रखना है। ब्लैकमेल स्कैंडल वगैरह में दिक्कत हो सकता है। अगर आप नौकरी कर रहे हो और आपको ज़बरदस्ती ऐसा प्रिवोक किया जा रहा है कि छुट्टी वगैरह लो कुछ समय के लिए, मत लेना। पीठ पीछे कोई स्टोरी बन सकती है नुकसान करने का। उपाय के तौर पे पूरे सप्ताह सूर्यास्त के बाद ओम सम शनिचराय नमः और ओम चंद चंद्राय नमः मंत्र का जाप करो 11-11 बार। पूरा सप्ताह बेहतर जाएगा। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में 5 फरवरी से 11 फरवरी तक का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल। इसका बहुत ही विस्तृत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।